हाँ जी, कहाँ पर तशरीफ़ ले आए? इधर क्या करने आए? समोसा खाने हैं। माशाल्लाह जी, अभी जो है हमारे चावल वगैरह जो हैं वो आ चुके हैं। ये देखें, एक दो तीन कपड़े धुलाई हो रहे हैं। हाँ जी, कपड़े बच्चों के मैंने नहा के उनको कपड़े पहन। ये देखें मेरे अब्बू जान सब्जी काट रहे हैं। अब्बू सब्जी आप काट रहे हो? मैं आप काट रहा हूँ। चुकी हूँ कमरे के अंदर और ये जो है मेरी दादो जान की चारपाई खड़ी है, तो दादो ने कहा कि मुझे चारपाई ना बाहर निकाल कर दे। अभी जो है मैंने दादो की चारपाई जो है वो बाहर निकाल दी है और दादो जो है वो चारपाई के ऊपर अभी बैठ गई हैं। अभी जो है अब्बू चले गए मिर्ची काट काट के, अब अम्मी की बारी आ गई है। अब ना अम्मी काट रही है। अम्मी वो मिर्ची कम थी जो अब्बू ने काटी थी, अब आप दोबारा काट रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू माय होम। कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ पर आ गए हैं मोहसिन हमारे भांजे और हमारी भांजी सिद्रा। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक थे, फिर फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। सुबह का व्लॉग जो है हमारा वो हो चुका है जी स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। तो अभी मैं तैयारी करके जा रहा हूँ थोड़ा शहर की तरफ, तो उधर चलते हैं। फिर वो वाला जो भी काम काज हैं आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। थोड़े से छोटे मोटे काम हैं, साथ हमारे जो इधर स्टाफ है उधर चलेंगे और उधर से जो भी सामान लेकर आना है वो लेंगे। हाँ जी, कहाँ पर तशरीफ़ ले आए? इधर क्या करने आए? समोसा खाने हैं। मैं तो कहता हूँ समोसा नहीं खाते हैं हम ना, ऐसे करते हैं वो चावल मंगा लेते हैं। कैसे? चावल खाने में चावल मंगा लेते हैं, समोसा खाने में समोसा। समोसे जो है ना वो मैदे को ख़राब करते हैं। चावल खा लेते हैं, फिर ऊपर से जो चीज़ दिल करेगा वो पी लेंगे। अभी जी हम आए हुए हैं इधर, ये जो छोटा सा चौक है अल्लाहबादी बस्ती चौक इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये मलक बल्लू जा रहा है, तो उसके बाद इधर से ऑर्डर करते हैं, जो चीज़ भी खानी है वो खाते हैं। फिर छोटे मोटे काम थे शहर के, हमने कहा ये भी कर लें, फिर उसके बाद चले जाएंगे इंशाल्लाह घर की तरफ। आप मेरे साथ कैसे आए? रिक्शे के पीछे। चावल हैं? कितने की प्लेट है? 100 की है, तो आप ना 4 प्लेटें लगा दें। 4 चावलों का ऑर्डर दिया है, सही है? आप खाते हो ना? जो चीज़ मंगा ले ये खा लेता है, लेकिन ये बड़ा गोश्त और चिकन वगैरह जो ये नहीं खाता ना, नहीं खाते ना। ये सामने रोड पर जी हमारा रिक्शा है और इधर जो है ये देखें, ये देख सामने है, इधर से हमने लेने हैं चावल। सही? हाँ माशाल्लाह जी, अभी जो है हमारे चावल वगैरह जो हैं वो आ चुके हैं। ये देखें, 1 2 3 4, ये हो गया वसीम। कैसे, सही है? हाँ जी। आगे ये बर्गर भी मिलते हैं, बर्गर खाते हो? हाँ जी, मैं खाता हूँ। ये इसको जो चीज़ पूछोगे ये कहेगा सब चीज़ खाता हूँ, ऐसे। तो प्यारे बहन भाइयों, जिसने हमारे साथ ये खाने हैं बिरयानी चावल खाने हैं वो आ सकते हैं जी। बिस्मिल्लाह, वेलकम। हम स्टार्ट कर रहे हैं खाना और उसके बाद जो है फिर जाएंगे घर की तरफ, या और भी शायद काम हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं ना? सही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह का टाइम है, व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है, तो चलते हैं व्लॉग शुरू करते हैं। कपड़े धुलाई हो रहे हैं। हाँ जी, कपड़े बच्चों के मैंने नहा के उनको और कपड़े पहनाए थे, तो ये पड़े थे मैले। मैंने कहा ये धुलाई कर लूँ क्योंकि मौसम भी अभी खराब है, मौसम बारिश आ रही है। बारिश भी आ रही है और कपड़े भी मैं धुलाई कर रही हूँ। सही। हाँ जी, और आप होकर आ गए? हाँ, हमारा कौन सा इतना बड़ा काम था, छोटे मोटे काम थे जो करके वापस बारिश में गए, फिर बारिश में वापस आ गए। हाँ,
बारिश तो थोड़ी थोड़ी है। आप तो रिक्शे पे गए थे, उसकी तो ऊपर छत है। बारिश क्या लगनी थी आपको? हाँ ये बात है। हाँ जी। और सिस्टर के बारे में पता चला? नहीं, कॉल की थी, उस टाइम डॉक्टर नहीं आए थे। अभी हम्म, डॉक्टर आएंगे, वो कहते हैं डॉक्टर आएंगे फिर जो है वो टेस्ट वगैरह होंगे फिर बताएंगे। हाजिर आपने भी नहा लिया, कपड़े पहन लिए न्यू वाले? चलिए घर घर चलिए। हाँ चलिए। आज चलिए या सुबह या कब कब चल जाना है? खाला की तबीयत तो सही हो जाए ना। ठीक हो जाएगी फिर जाना है। हाँ, तो प्यारे बहन भाइयों, आप तमाम बहन भाइयों से दुआ की अपील है कि मेरी सिस्टर जो है वो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है। हम बहुत परेशान हैं, परेशानी बनी हुई है। तो आप तमाम बहन भाइयों ने ना मेरी सिस्टर के लिए दुआ करना है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो सिस्टर को देखा है, अभी तक भी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज भी उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दवाई लेकर आते हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार की दवाई दे देते हैं, कहते हैं ये 10 दिन की है, हफ्ते की है। फिर तो ये दवाई दवाई खा के खाएं, फिर इधर एक दिन भी फ़र्क जब नहीं होता, वही तबीयत जैसे है वैसे की रहती है। जी बिल्कुल। फिर अगले दिन जाते हैं, वो वाली दवाइयाँ ख़त्म, फिर न्यू दे देते हैं 10-15-20 हज़ार और। हाँ जी। तो ऐसे 10-15-20 हज़ार चाहे पैसे की तो कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह नहीं, पाक तबीयत तो देने सेट वाला हो है, ना। लेकिन फिर हम मैं यही बात ये सोच कर रहा रहे हूँ, हैं कि बात ये कर रहा हूँ भी एक दवाई जो देते हैं वो अगर कोई तो हाँ, यही बात मैं भी यही कर रही हूँ कि दवाई देते हैं वो तो अच्छी दें ना, कम से कम मरीज को सुकून तो हो, आराम तो हो। पूरी पूरी रात ना उसे रात को नींद आती है ना दिन को सुकून है, तड़प रही होती है। तो डॉक्टर हैं, उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मर्ज क्या है उनकी। हाँ जिस मर्ज जो मर्ज होती है डॉक्टर उसी मर्ज की दवाई देते हैं, तो फिर मरीज जाके कहीं ठीक होता है। ये तो दूसरा तीसरा दिन है, डेली की दवाई भी लेकर आते हैं हम लोग, फिर भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से मैं अपने बहन भाइयों को कह रही थी कि मेरी सिस्टर के लिए ना ढेर सारी दुआ की ज़रूरत है मुझे, कि आप ना मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें। हाँ। और जो जल्द से जल्द मेरी सिस्टर जो है सेहतयाब हो जाए, अल्लाह पाक खैर करे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत परेशानी बन गई है हमारे लिए। तो मैं ना बहुत परेशान हूँ, तो इस वजह से ना बहन भाइयों को कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ करें। ये देखें मेरे अब्बू जान सब्जी काट रहे हैं। अब्बू सब्जी आप काट रहे हो? मैं आप काट रहा हूँ। ये देखें मिर्चें इतनी कड़वी होती हैं। अब्बू जान खुद सब्जी भी, वो भिंडी भी काट के रखी हुई है और यहाँ पर मिर्चें भी काट रहे हैं। और मैं जैसा कि आपको बताऊं जो है वो क्यों सब्जी काट रहे हैं, क्योंकि अम्मी जो है ना वो भों जो है ना, ये वो होता है तोई भी कहते हैं उसे, फसल की मासों में। तो भाई सब भाभियाँ वो वहीं पर चले गए हैं। तो अबू जान जो है वो घर बैठे थे, तो उन्होंने सब्जी काटना जो है वो शुरू कर दिया। तो मैं भी घर पर नहीं थी, मैं चली गई थी वहाँ। वो ना मेरे कज़न का बेटा जो है ना वो बीमार था, मैं उनको देखने के लिए चली गई थी। तो अभी अभी आई हूँ। अबू जान ने भिंडी भी काट ली है और मिर्चें भी वो भी काट चुके हैं। तो अभी देखते हैं घर का काम जो भी हो थोड़ी हेल्प करा लूँगी, क्योंकि मेरी भाभी जो है ना, 2 भाभियाँ हैं, तो उनके ना छोटे छोटे से बच्चे हैं। एक का 1 मंथ का बच्चा है और एक का 6 मंथ का। तो घर का काम काज भी उनको बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत बिजी होती है, मसरूफ़ होती है। तो इस वजह से जैसे कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टर भी मेरी बीमार है, तो मैं उनकी दावत पर गई, तो मैंने खुद उनकी हेल्प कराई। सालन वगैरह मैंने खुद बनाया था, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एक तो गुर्बत, और जैसा कि ये दूसरों के माल मवेशी लेकर पालना जानवर के गरीब लोग हैं, कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। तो इस वजह से ना मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं और काम काज जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे वो भी संभालने होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे होते हैं, तो टाइम पर हम खाना वगैरह जो है वो इस टाइम को हमारा रेडी होता है। तो इस वजह से ना अभी जो है वो अबू जो है वो काट रहे हैं। तो फिर देखते हैं कि भाभी जैसे फ्री होगी तो वो ना सालन वगैरह बना लेगी। तो
अभी चलती हूँ, कोई और क्लिप और जो भी काम काज होगा वो आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। चुकी हूँ कमरे के अंदर और ये जो है मेरी दादो जान की चारपाई खड़ी है। तो दादो ने कहा कि मुझे चारपाई ना बाहर निकाल कर दे, अंदर जो है ना गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है ये चारपाई ये वाली उठाती हूँ, दादो को बाहर बिस्तर बना के देती हूँ और दादो जो है यहाँ पर चारपाई के ऊपर बैठ जाए। अभी जो है मैंने दादो की चारपाई जो है वो बाहर निकाल दी है और दादो जो है वो चारपाई के ऊपर अभी बैठ गई हैं। तो अभी चलती हूँ, कोई और काम जो है वो करती हूँ और आपको दिखाऊँ। अभी जो है अबू चले गए मिर्ची काट काट के, अब अम्मी की बारी आ गई है। अब ना अम्मी काट रही है, अम्मी वो मिर्ची कम थी जो अबू ने काटी थी, अब आप दोबारा काट रही हो। हाँ, और ये देखें क्योंकि भिंडी बहुत ज्यादा है ना तो मिर्ची भी उतनी कम आती है ना, तो अम्मी ने वो मिर्ची भी काट ली है और ये भिंडी काट के रखी हुई है। तो अभी ये आप हांडी बनाएंगे अम्मी? मैं बना लूं? हाँ, आप कहें तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। आप थक गई हो तो मैं भिंडी बना लेती हूँ, आप बैठ जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम कर लें, तो फिर जो है मैं भिंडी रेडी कर लेती हूँ। तो फिर बाद में रोटी बन जाएगी, फिर खाना खाएंगे। हाँ जी, भूख तो लगी है क्योंकि सुबह खाया था, फिर दोपहर को तो नहीं खाया था, अभी तो भूख लग रही है ना। अभी ये सालन तैयार करेंगे और रोटी रेडी करेंगे तो फिर खाएंगे ना। हाँ जी, अम्मी कहती है मैं जा रही हूँ, अभी सालन तैयार करती हूँ और खाना देती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू माय होम। कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह। सिस्टर आप सुनाएं, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। तबीयत ठीक है? है किस जगह पे आके हम फिर इकट्ठे हो गए। हाँ जी, ये सब इत्तेफाक की बात है ना। बिल्कुल जी, और इनका भी हमें पता नहीं था कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। हम अपनी तरफ से आए, ना ही इनको कोई इतला थी कि हम जा रहे हैं। हाँ इन्होंने जी, बताया हम आ रहे हैं, इधर आके जो है मुलाकात हुई। हमारी जी, भी बिल्कुल। अचानक तैयारी बनी है, फिर भाई और भाभी की भी अचानक बन गई। अल्लाह ताला ने हमारा जो है ना मेल मिलाया है तो हम इकट्ठे हो गए। वहाँ भी हम एक साथ ही होते हैं और यहाँ भी एक साथ हैं। ये सब मोहब्बत की बात है ना, प्यार इखलाक की बात है। हाँ जी बिल्कुल। आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो आप कहाँ गए थे? मैं तो दोपहर को आई हूँ, मैंने कहा आपसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं। तो घर में कोई भी नहीं था, एक सिदरा बैठी थी, मैंने कहा हमने अचानक से तैयारी बन गई है। इसकी जो है ना फूफी बनी हुई है, हमारे जो है अबू जान की जो है ना बहन बनी हुई है, इधर से रतन के साथ बैठे हैं। हाँ जी, उसका स्नेहा आया था जो मुझे ना मिल के जाए, जी, इसलिए ना हम आज अचानक तैयारी बन गई तो हम उधर से चले गए। हमारा अपना व्लॉग भी नहीं बना क्योंकि उत्थे कोई चैनल वाले नहीं थे। हाँ जी, तो इसलिए हम भी जो है बस होनी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप जैसे शायद यहाँ से गए हैं तो आपके पीछे ही मैं आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठी रही, मैंने कहा सिदरा से कि कहाँ गए हैं, उन्होंने कहा कि सब ना वहीं चले गए हैं। तो मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, फिर यहाँ से होकर गई, फिर अपनी फूफो के घर, फिर वहाँ बैठी रही, फिर अपनी आंटी के घर, फिर वहाँ बैठी रही। तो अब भी मैं यहाँ पर गई हूँ वापस, तो फिर दोबारा आई हूँ, तो आप अभी आए थे। हाँ जी, अभी आने भी नहीं देते, कहते रात रहो, मैं गया नहीं। इधर से गए जी, इधर से आप आ गए पीछे, उधर से भी हम आए हैं तो आप आ गए। हाँ जी, सब मोहब्बत का खेल है। मैं देखने आई थी, मैंने कहा देखती हूँ कि भाई और सिस्टर आए हैं वापस के नहीं आए, चलकर उनसे बातचीत भी कर लेते हैं और व्लॉग भी कुछ बना लूँगी। तो पहले यहाँ पर बैठ रही, नहीं आए थे, इंतज़ार करती रही, फिर घर चली गई, फिर वापस आई तो माशाल्लाह आप आए हुए थे, तो आपसे मुलाकात भी हो गई, बातचीत भी हो गई। हाँ जी, चलो ओके हो गया। बैठे हैं, खाना वगैरह बन रहा है। खाना वहीं पे बन रहा है क्योंकि अम्मी जो है, पहले मैं यहाँ से गई ना, अब्बू मिर्चें काट रहे थे, तो भिंडी भी अब्बू काट रहे थे, मिर्चें भी वही काट रहे थे। मैंने कहा वो आप क्यों काट रहे हो, मैं खुद काट लेती हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी जो है ना वो काम कर रही थी, जानवरों को ना वो चारा वगैरह डाल रही थी, तो इस वजह से लेट हो रही थी, तो मैं सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया।
तो मैंने कहा मुझे तो मैं खुद काट रही हूँ। फिर मुझे उन्होंने नहीं दिया सामान वगैरह, फिर अम्मी आ गई, उन्होंने अब अम्मी को दिया कि आप काट लें, इनसे आप काम नहीं करवाएं। तो फिर अम्मी आ गई, अम्मी ने मिर्चें वगैरह जो थी वो अम्मी ने काटा। फिर मैंने अम्मी को कहा कि आप ना ऐसा करें, ये सब्ज़ी मुझे दे दें, मैं सालन खुद बना लेती हूँ, आप बैठ जाएँ थोड़ा रेस्ट कर लें। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं मैं खुद बना लूँगी। अम्मी ने वो सब्ज़ी उठाकर चूल्हे में ले गई। फिर मैं बैठ के फिर यहाँ चली। मैंने कहा अम्मी तो बनाने नहीं देती, तो अभी चलती हूँ, भाइयों से मिलती हूँ और बातचीत करके फिर वापस आ जाऊँ। यहाँ पर आ गए हैं मोहसिन, हमारे भांजे, और हमारी भांजी सिद्रा। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। बच्चे भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं। मम्मी जान को दावत का बोला था, आप कब दावत कबूल हो रही है? वो बेटा जैसे आपको पता है ना कि सिस्टर मेरी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आई हूँ तो शाम को एक दिन यहाँ से सफ़र में लग गया, और दूसरा दिन जो है मैं उनको लेकर वो हॉस्पिटल चली गई थी। तो वहीं पर मसरूफ़ सारा दिन, इसी टाइम मैं वापस आई थी। तो फिर अगले दिन ना वो फौतगी हो गई थी, मैं वहाँ पर नहीं गई थी, तो कल मैं सारा दिन वहीं फौतगी पर मैंने गुजारा है। तो फिर वहाँ से मैं शाम को वापस आई हूँ, तो शाम को इस टाइम को और फौतगी हो गई थी, तो वहीं चली गई थी। हाँ, तो फिर इस वजह से ना बिज़ी थे तो टाइम नहीं मिल पाया। तो इंशाल्लाह फिर बातचीत करेंगे आपसे, मामू से भी, आपके मामू से भी पूछूंगी, वो जब कहेंगे आपको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने बोला था, फिर मैंने कहा वो, फिर मैंने तंग भी नहीं किया क्योंकि पता था सारा कुछ आपके हमारे सामने। हाँ, आप तो देख रहे थे कि आपकी सिस्टर की चल रही है और उधर फौतगियाँ भी हो गई थी 2 हाँ साथ, जी। फिर इसलिए जी और बाकी सुनाए, बच्चे बड़े सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का करम है, बच्चे बड़े सब ठीक हैं। बस वही सिस्टर वाली परेशानी थी, और मैंने तमाम बहन भाइयों को भी यही रिक्वेस्ट की थी कि आप ना मेरे सिस्टर के लिए ढेर सारी दुआ करें कि मेरी सिस्टर जो है वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। आमीन। तो बाकी तो सब ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ठीक है, ओके हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगा। हमें भी ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये है ना, फिर नसीब की बातें होती हैं, कब नसीब हमें यहाँ लेकर आएगा, हम आएंगे। तो किस्मत बतौर बंदा आता है कभी कभार, तो फिर सब लोगों से मिलना जुलना, बातें करना तो बहुत ही अच्छा लगता है, वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये सही। जी जो ओके हो गया। हाँ जी, हो गया काम? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह खा लिया? जी बिल्कुल। चाय बन गई? चाय जी आप बन खड़ी है। माशाल्लाह जी, चाय जी हमारी वो भी रेडी हो चुकी है। हाँ जी। लेकिन मैं सोच रहा था कि कल ना हम घर चले जाएं। जी उसका मसला ये है कि बच्चे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जो है फिर वो एक बार ये भी सोच रहा हूँ कि कल चले जाएं, और दूसरी बात ये सोच रहा हूँ कि सिस्टर की भी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। हाँ जी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन अगर ठहर जाएं तो वो तसल्ली हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो यही तो मैंने ये आपको जो कहा है था। सोच रहे हैं, और तमाम बहन भाइयों ने हमें बताना है आज कमेंट्स में कि हमें जो है वो कौन सा फैसला करना चाहिए, और आप तमाम बहन भाइयों ने हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि हम जो है कल घर चले जाएं या जो है सिस्टर का 1-2 दिन वो तसल्ली करके जाए। तो आप तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने हमें जो है कमेंट्स में बताना है। उसकी वजह यह है कि तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि एक दिन में 2-2 3-3 मरतबा जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि यानी कि तसल्ली नहीं हो रही जी कि हम चले जाएं तो फिर जो है तसल्ली, दिल को तसल्ली नहीं होगी। बाकी तो जो भी हाँ, अल्लाह अगर पाक चले जो है भी जाएं सही, तो फिर बाद में मजीद ज्यादा बीमार हो तो फिर टेंशन फिर टेंशन बन जाए, फिर दोबारा आना पड़े। अगर अल्लाह खैर करे दोबारा ना आना पड़े, तो ऐसे है कि हम देख रहे हैं कि क्यों क्या है, हम 1-2 दिन और रुक लें और उसकी ना उसकी तसल्ली कर ले भी। अगर थोड़ी सी भी तसल्ली हो जाती है कि तबीयत अभी जो है ठीक हो रही है, हाँ तो फिर तो इंसान चला जाता है, फिर फोन पे भी बात होती रहती है। जी बिल्कुल। तो यही पर वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप तमाम बहन भाइयों ने मुकम्मल जो है
वो मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। जी जैसे बहन भाई बताएंगे फिर वैसा करेंगे। 1-2 दिन अगर हमें यहाँ पर रहना पड़ा तो वो पक्की तसल्ली हो जाएगी। जी अगर हम कल चले जाते हैं तो फिर हमें तसल्ली भी नहीं होगी और सिस्टर भी जो है वो काफ़ी परेशान होती है, हाँ जी क्योंकि इस वजह से परेशान होती है कि शहर जाना आना, यहाँ का जैसे आपने देखा देहात का इलाका है, माल जो है मवेशी वो भी रखे हुए होते हैं, फिर और सारा सब दिन कोई हर कोई अपने ना काम में मसरूफ होता है। फिर अकेली, फिर बीमारी की मारी वो कहती है कि मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। ऐसे तो मैं साथ बैठी होती हूँ ना, तो उसका कुछ दिल बहल जाता है। हाँ जी, तो इस वजह से जो है हम सोच रहे थे कि जो है अपना 2 दिन जो है वो ठहर जाए। हाँ 2 दिन ठहर जाए तो और बात यह है कि मेरी जो सिस्टर है, इस वीडियो में तो आपने देखी होगी, मोहसन सिद्रा मोहसन व्लॉग वाली जो अम्मी है वो मेरी सिस्टर है, और सुल्तान डॉक्टर सुल्तान की जो अम्मी है वो मेरी बड़ी सिस्टर है। लेकिन 3-4 दिन हो गए हैं तो हम अभी तक मैं अपनी सिस्टर के घर भी हम नहीं गए। जी बिल्कुल। तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर वो भी नाराज होंगे हाँ जी। कि जब भी आती हैं तो हमारे घर नहीं आए। जी तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कल जो है जो मेरी राय है भाई 1-2 दिन जो है हम ठहर जाएं, तसल्ली भी हो जाएगी और सिस्टर वगैरह के घर भी हम चक्कर लगा लेंगे। हाँ जी और बाकी तमाम बहन भाइयों ने हमें ज़रूर बताना है और सिस्टर के लिए दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह पाक जो है सिस्टर को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। तो परेशानी तो बन जाती है लेकिन बीमारी देने वाले भी रब की ज़ात है और शिफा देने वाली भी रब की ज़ात है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ आप तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है उसे सेहत दे। और वीडियो जो है हमारी वो भी काफ़ी लंबी हो रही है तो यहीं पर वीडियो का भी एंड कर देते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।